जय हिंद दोस्तों, मैं खेमनाल यादव। मेरे चैनल खेम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे शब्द एनालॉजी या शब्द सादृश्यता। आज हम इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम संख्या सादृश्यता पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको निर्देश बता दूं कि निर्देश क्या बोल रहे हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह समानुपात के बाईं ओर दो संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में एक निश्चित संबंध है तथा चिन्ह के दाईं ओर एक संख्या दी गई है जबकि दूसरी संख्या को दिए हुए विकल्पों से ज्ञात करना है। ठीक है, जिससे कि निश्चित समानुपात की दाईं ओर की संख्या में वैसा ही संबंध स्थापित हो जैसा कि चिन्ह समानुपात के बाईं ओर की संख्याओं के बीच में है। आपको समझा दूं, यहाँ अगर आपको दाएं और बाएं में कंफ्यूजन हो तो आपको बता दें, जब आप इस प्रकार से हाथ की उंगलियों को बनाओगे, इस साइड क्या बन रहा है, डी बन रहा है अर्थात बायां, अर्थात लेफ्ट साइड, और इस साइड क्या बन रहा है, डी बन रहा है। डी मतलब दायां अर्थात राइट साइड, अर्थात इस साइड की पाली को क्या बोलेंगे, राइट साइड। मैं आपको बता दूं उदाहरण से, जैसे कि ये है, ठीक है, और डी क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, ऑप्शन है। अब यहां देखो ध्यान से, इस प्रकार से हमारा जो क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, निर्देश ये बोल रहे हैं कि ये जो क्या है, बाएं साइड जो दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो लेटर हैं, एक निश्चित संबंध में वो स्थापित हुए हैं। उसी प्रकार इस साइड की जो लेटर है उन्हें भी एक इन्हीं की जो संबंध है उसी को इसमें स्थापित करना है। मतलब जिस प्रकार ए और बी संबंध स्थापित करते हैं उसी प्रकार इस डी के साथ ऐसा कौन सा लेटर है जो कि संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, इस चीज को हमें यहाँ क्वेश्चन को बताना है, निर्देश यही बोल रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ए और बी किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं, हमें पता है, अंग्रेजी वर्णमाला आप पढ़े होंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, ए और बी एक लेटर है जेड तक, ठीक है, उसमें ये क्या है, बढ़ती क्रम में। उसी प्रकार डी के आगे कौन सा वर्ड होगा, लेटर होगा, इसे हमें बताना है। तो क्या होगा, डी के आगे क्या ए है, नहीं है, डी के आगे बी है, नहीं है, डी के आगे सी है, नहीं है, डी के आगे क्या है, ई है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, फोर्थ नंबर, चौथा ई। ठीक है, क्योंकि डी के बाद क्या आता है, ई आता है। जिस प्रकार ए के बाद बी आता है उसी प्रकार डी के आगे यह बात क्या आएगा, ई आएगा, डी ई। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जो कि हम आज संख्या एनालॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, संख्या सादृश्यता। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 13:13:31, मतलब 1331 समानुपात 17 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे हम किस प्रकार से देखेंगे, देखो जिस प्रकार से 13 किससे संबंध है, 13 का संबंध किससे है, 1331 का है, 1331 से है। उसी प्रकार 17 का जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा संख्या के साथ संबंध स्थापित होगा, हमें यह देखना है। अगर हम देखें कि किस प्रकार से, मैं आपको अलग अलग तरीके नहीं, मतलब किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये बस बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। कई प्रकार से आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका टाइम जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्योंकि सीमित टाइम रहता है, किसके लिए, वीडियो को एडिट करने के लिए। ठीक है, एडिट करने के लिए और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है उसे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ किस प्रकार संबंध व्यक्त करते हैं ये हम जानेंगे। उसके लिए हमें देखना होगा, आपको पता होगा 13 का क्यूब। ठीक, क्यूब मतलब घन, घन मतलब इस प्रकार से जब ऊपर क्या आ जाए, 3 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, घन या क्यूब। और जब इस प्रकार से 2 आ जाए तो क्या बोलते हैं, वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ जो
क्या है, संबंध है। किस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब ये 13 है, ठीक है, ये क्या है 13 है, और जब इसे देखेंगे इस 13 से ये 1331 कैसे आए, उस कंडीशन में हम देखेंगे जब 13 में हम 2 माइनस करेंगे, ठीक है, जब 13 में हम 2 माइनस करेंगे और उसका क्या लिखेंगे हम, क्यूब अर्थात घन, तब हमारा क्या आएगा 1331। यही लॉजिक क्या है इसमें है, ठीक है, यही संबंध इस क्वेश्चन में है। जब हम इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो देखो इस 13 से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, और 11 में 3 ऊपर आ गया मतलब घन। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे 11 को, ठीक है, 3 बार हम गुणा करेंगे, तो यहाँ करेंगे 11 क्या हो जाएगा 121 होगा, ठीक है। और जब इसे फिर 11 से जब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, मतलब गुणा करेंगे, यहाँ कर ले रहे हैं 121 गुणा में 11 एकम, आपको समझ में नहीं आएगा, इसी प्रकार से कर दे रहा हूँ सरलता रूप से, ठीक है। इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 3 1, ठीक है। इस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं कौन, 13 और 1331। आपको समझ में आया कि इस 13 से हम 2 माइनस करेंगे तो जो भी संख्या आएगा, ठीक है, तो उसका क्या लगा देंगे हम, क्यूब लगा देंगे, घन लगा देंगे, और जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक उसी प्रकार ये 17 के साथ होगा, ठीक है। 17 के साथ हम 2 माइनस करेंगे, ठीक है, माना हम ये 17 है, ठीक है, 17 के साथ हम 2 माइनस करेंगे, देन उसका क्यूब लगाएंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 15 का 3, अर्थात हम 3 बार इसका गुणा करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम हम 15 और 15 का कर लेंगे, 15 पंद्रह 75, ठीक है। आपको इसका पहाड़ा भी आपको बनना चाहिए, मैक्सिमम तो 50 तक बनना ही चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जो पहाड़ा है आपको यहाँ ही नहीं बल्कि आपको मैथ्स में भी काम आएगा, इसलिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। 15 पंद्रह 75, हाथ में क्या आया 7 आया, और 15 एकम 15, 15 7 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। इस 225 को फिर से हमें किससे मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है, 15 से ही करना है, क्योंकि हम 15 गुणित 15 गुणित 15 3 बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जब इस प्रकार से करेंगे तो हम 2 15 का जब गुणा करेंगे तो 225 आएगा, फिर 225 से 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमें जो भी आएगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलो अपन गुणा करते हैं, 5 हम 25 25 की 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 2 12 हाथ में 1, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। देन हम यहाँ 1 का जब गुणा करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे 5 7 3 3, अर्थात 3375। क्या कोई ऑप्शन में है, हाँ, सेकेंड ऑप्शन में देख सकते हैं 3375। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, और जब हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है और किस प्रकार से जो संबंध होते हैं वो व्यक्त होते हैं, स्थापित होते हैं, तो हमें एक भी समय ज़्यादा नहीं लगेगा, हम सेकेंडों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 13:10 समानुपात क्या है 24 के साथ कौन सा जो संख्या है वो संबंध स्थापित करेगा। जिस प्रकार 18 और 10 है उसी प्रकार 24 कौन सी संख्या के साथ संबंध स्थापित करता है, ठीक, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो देखेंगे कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार से संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। अब हम जो कॉन्सेप्ट है उसे बता रहा हूं मैं आपको, किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे इससे हम माइनस करेंगे, ठीक है, इससे 1 माइनस करेंगे, माना 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे जब इस संख्या से, ठीक,
इस संख्या से हमें क्या लाना है, 24 लाना है, माना कोई भी संख्या होगा यहाँ, ठीक है। और उससे जब हम एक कम करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, जो एक कम करेंगे, जो भी संख्या आएगा उसे 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 24 आएगा। जिस प्रकार यहाँ संख्या क्या है 10, और इससे एक कम करके क्या करे हैं 9 लाए हैं, इससे जब 2 से गुणा किए हैं तो क्या आया हमारे पास 18 आया। उसी प्रकार हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, आंसर खोजना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक संख्या देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कितना का दोगुना होगा 24, 12 का होगा, ठीक है। कितना का होगा 12 का होगा, तो 12 से एक ज्यादा क्या लिखेंगे हम यहाँ 13 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक कम किए हैं, लेकिन हम 13 देखेंगे कि क्या 13 है ऑप्शन में, ठीक है, हाँ है ऑप्शन में क्या 13 है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो ये 13 है, 13 से एक कम किए, और जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से और हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि सेम ही स्थिति है, जैसे कि ये तो हमारा क्या आंसर आया 13 आंसर आ गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी में हम एक लॉजिक और लगा सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं। किस प्रकार से, ये पहला हुआ, ठीक है। हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है कि भाई ये किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। जब हम 18 के साथ 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 20 आएगा, और 20 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 24 है, ठीक है, 24 के साथ जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 26 आएगा, और 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन आगे जो देखेंगे 13वां कौन से ऑप्शन पे है, यहाँ तीसरा ऑप्शन में है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर 7, जिस प्रकार 56 से संबंध स्थापित करता है उसी प्रकार 11 किससे संबंध स्थापित करेगा, ठीक है, 11 किससे संबंध स्थापित करेगा। सर्वप्रथम तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, ठीक, आपस में जुड़े तो होते हैं, किसी न किसी प्रकार संबंध स्थापित तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि ये किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं। उस कंडीशन में हमें देखना है, आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हम कंडीशन देख सकते हैं, कौन किस किस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। 3 से 4 एक निश्चित जो क्या होते हैं इनका संबंध होते हैं, उसी को ये स्थापित करते हैं, अन्यथा अलग नहीं करते, क्योंकि कोई भी सवाल ऐसे ही नहीं बन जाता, एक निश्चित संबंध ही व्यक्त करके आएगा ना, ठीक है। आज अब आगे बढ़ते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं, किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं। अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 7 और 56 किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं, हमें ये देखना है। तो 7 के पहाड़ा में आपको पता है 56 है, 7 अट्ठे 56, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार संबंध व्यक्त करते हैं, हमें पता नहीं है कि क्या 7 और 56 वाकई संबंध स्थापित करते हैं कि नहीं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 7 अट्ठे 56, अर्थात 7 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 56 आएगा, ठीक है। 7 के साथ जब 8 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 56 आएगा। उसी प्रकार इसे देखेंगे कि 11 के साथ हम 8 से गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये जो संख्या है वो आना चाहिए, ठीक है, तब तो हमारा आंसर सही होगा। तो क्या आ गया यहाँ 88, और हम देखेंगे क्या ऑप्शन में है 88 तो नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा गलत होगा। तो हम क्या देखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट की कौन सा कॉन्सेप्ट सही होगा, जो एक संबंध कौन सा ये स्थापित करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से ये संबंध व्यक्त करते हैं। देखो जैसे यहाँ 7 और 56 का है, एक और देख सकते हैं, जैसे कि ये 7 है, ठीक है, और 7 के साथ हम 1 जोड़ेंगे, ठीक, और जोड़ के हम क्या करेंगे 8 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। इस 7 के साथ 1 जोड़ेंगे
सॉरी, यहाँ क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। इस 7 के साथ हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसी 7 के साथ हमें क्या करना है, गुणा करना है। उस कंडीशन में क्या आंसर आएगा हमारा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 के साथ जब 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे हम इस 11 के साथ, ठीक है, इस 11 के साथ हमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, ठीक है। और 1 जोड़ने के बाद फिर से इसी 11 से अपने को क्या करना है, गुणा करना है। जो भी आंसर आएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट सही होगा, ये संबंध सही होगा, तो हमारा जो आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर ऑप्शन में ये गुणा करने के बाद जो संख्या है वो ऑप्शन में है, तो हमारा जो इनका संबंध है हम सही पकड़ पाए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब यहाँ क्या हो जाएगा, 12 गुणित 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 और 12 क्या कितना होगा, 132। ऑप्शन में है क्या, 132 देखेंगे, 132 चौथा नंबर ऑप्शन में है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें संबंध देखना है कि यह किस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं। आप नोट करते चलो कि किस कौन कौन से प्रकार हैं इनका, जो एक दूसरे के साथ संबंध व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि 20-11 संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार जो 102 है, ठीक है, किससे संबंध व्यक्त करेगा। ये 20 है, ठीक है, 11 संबंध व्यक्त करता है, लेकिन 102 किससे संबंध व्यक्त करेगा, हमें इन ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, संबंध व्यक्त करते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे जब 11 के साथ 9 हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 11 के साथ 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 20 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि ऑप्शन है कोई जिसके साथ हम 9 जोड़ेंगे तो क्या आ सके, 102। अगर हम 49 के साथ 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 58 आएगा, जो कि गलत हो सकता है। फिर देन क्या 52 के साथ हम 9 जोड़ सकते हैं तो 102 आएगा, नहीं आएगा। ना 61 के साथ जोड़ेंगे तो आएगा, और ना ही 98 के साथ जोड़ेंगे तो आएगा। इसलिए ये वाला जो लॉजिक है, मतलब जो संबंध है, गलत है। हम आगे का संबंध देखते हैं, दूसरा संबंध देखते हैं। कोई एक ना एक संबंध तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, अगर हम इस 11 से 1 कम करेंगे, ठीक है, जब इस 11 से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। और जब 10 होगा तो इसे 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन में तो नहीं है जिससे हम 1 कम करें और गुणा करने पे कौन आ जाए, 102 आ जाए। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, 52 को देखेंगे, ठीक है, 52 को देखेंगे कि 52 से जब 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 होगा, और 51 से जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 102। इस प्रकार से यहाँ संबंध स्थापित होता है, अर्थात यहाँ ऑप्शन में क्या आ जाएगा, आंसर 52 राइट आंसर, ठीक है। कौन से ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। संबंध आपको पता होना चाहिए कि किन किन प्रकार से ये संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो आप उस कंडीशन में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे देखेंगे कि 18 जिस प्रकार 30 से संबंध है, उसी प्रकार 36 किस प्रकार संबंध व्यक्त करेगा, ठीक है। 18 ये क्या है, 18 है, किससे संबंध व्यक्त कर रहा है, 30 से कर रहा है, तो 36 किससे करेगा, ठीक है। 36 किससे संबंध व्यक्त करेगा, हमें ये ज्ञात करना है। देखो यहाँ क्या है, अगर हम देखें, क्या देखते हैं, 18 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है, जो कि 30 से बड़ा है। अगर हम -6 करके हम क्या ले आए, 30 ले आए, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जब 18 का दोगुना किए हैं तो क्या आया है, 36 आया है, ठीक है। 18 दूनी 36। उसी प्रकार 36 का जब हम दोगुना करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा, ठीक है। और 72 से जब हम क्या कम करेंगे, 6 कम करके देखते हैं, शायद ये सही ना हो जाए। तो यहाँ क्या आएगा, 66। अरे क्या ये ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में होगा 66
तब तो हमारा जो संबंध है ठीक होगा। ये 66 कौन से ऑप्शन पे है? चौथा ऑप्शन में, अर्थात आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार 21 3 से संबंध स्थापित करता है, उसी प्रकार 574 से कौन सा ऐसी संख्या है जो कि संबंध स्थापित करता है। इस कंडीशन में हम देखेंगे क्या कि हमको देखने से पता चल रहा है कि 3 के जो पहाड़ा में है 21 है। ठीक है, 3 सत्ते 21, इसलिए कितने बार में आएगा? जब हम 7 के साथ हम गुणा करेंगे इसका 3 का, तो क्या आएगा? 21। तो हो सकता है ऑप्शन 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा संख्या है जिसके साथ हम 3 के साथ गुणा करें। ठीक है, 3 के साथ हम सॉरी इस 7 के साथ हम गुणा करें और वो वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाए, क्योंकि हम इस 3 से 7 के साथ गुणा किए हैं तो क्या आया है? 21 आया है। उसी प्रकार 7 के साथ हम गुणा करेंगे 4 ऑप्शन में से एक का, तो शायद ये आंसर मतलब इसका आंसर आ सकता है, ये आ सकता है। जो भी ऑप्शन के साथ गुणा करेंगे और ये आया, अर्थात वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सभी के साथ जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या लगेगा? लेट लगेगा, मतलब टाइम लगेगा। ठीक है, क्या बोलता है बच्चा? टाइम लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास हमारा भी टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। किसका? 574 है उसका किसके साथ? 7 के साथ। तो 7 अट्ठे 56, क्या बचा? 1 बचा। 7 दूनी 14, अर्थात क्या आया? 82। और ऑप्शन में क्या है? 82 है कि नहीं, ये देखना है हमें। अगर है तो हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। अर्थात हमारा जो ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन दूसरा में है। क्या है? 82, अर्थात आंसर ये सही हो सकता है। और हम ये भी कर सकते हैं कि सभी के साथ एक एक से सभी ऑप्शन के साथ हमें 7 से गुणा कर सकते थे। जैसे कि हम 21 से करते, सॉरी 23 से करते तो यहाँ 140 के आसपास आता, उससे ज्यादा आता। ठीक है, तो ये आंसर तो गलत हो जाता। और जो कि हम 82 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 82 से गुणा करेंगे तो 574 ही आएगा। इसीलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन दूसरा 82 सही होगा। ठीक है, 82 ऑप्शन दूसरा सही होगा। इस प्रकार से ये संबंध स्थापित किए थे। हमें सभी प्रश्न का क्या देखना है? संबंध देख लिए, हमें पता चल गया संबंध एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन हमें एक को जानना है कि ये किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। अब आगे देखेंगे। 112 जिस प्रकार 121 जिस प्रकार 12 संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार 25 किससे संबंध व्यक्त करता है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो 121 12 से जो संबंध स्थापित करता है, 25 किससे संबंध स्थापित करेगा। तो यहाँ देखेंगे कि भाई जब ये 121 और 12 को देखेंगे तो यह किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं। उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो ये 12 है, अगर हम इसकी वर्ग की बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो कितना आएगा? 144, जो कि गलत है। और इसे हमें पता है कि ये किसका वर्ग है? 11 का। ठीक है, किसका है? 11 का। हम देखेंगे, हमें भली पता नहीं है, ठीक है, कि ये लॉजिक वाकई ठीक मतलब संबंध ठीक स्थापित कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हमें देखना है कि शायद ये जो संबंध है ठीक हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब हम 12 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, 11 का ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार 25 किसका वर्ग है? 5 का है। ठीक है, 5 का है। और जब हम इस 11 के साथ 1 जोड़े हैं तो क्या आया है? 12, अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि 12 के साथ 12 से 1 कम किए तो क्या आया है? 11 है। उसी प्रकार यहाँ, ठीक है, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि 5 का वर्ग क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए, तब तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ठीक है, और जब हम इस 5 के साथ 1 जोड़ेंगे तो क्या आया है? 6 आया। अगर ऑप्शन में 6 है तो हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या है? 6 है, अर्थात हमारा क्या होगा? क्वेश्चन का जो आंसर है
ऑप्शन नंबर तीसरा 6 सही होगा। इस प्रकार संबंध हमें देखना है। अब देखेंगे 9 और 8 जिस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं उसी प्रकार 16 किससे संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है 9 और 8, ठीक है, जिस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं 16 किस प्रकार से संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे कि आपको पता ही होगा जस्ट घटते क्रम में है। ठीक है, जस्ट घटते क्रम में, अर्थात 9 के पीछे क्या आता है 8 आता है। उसी प्रकार यहाँ, लेकिन हम जो 16 है उसके पहले क्या आता है 15 आता है। ऑप्शन में अगर होगा तो ये तो सही होगा, लेकिन यहाँ 15 नहीं है 14 है। तो ये वाला जो हम संबंध बना रहे थे ये वाला संबंध क्या होगा, गलत होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई देखो ये क्या है 3 का वर्ग है। ठीक है, 3 का वर्ग, जब 3 को गुणा करेंगे 2 बार, ठीक है, तो क्या आएगा 9 आएगा, 3 का 9। लेकिन ये तो ले आए, लेकिन हमें 8 किस प्रकार से लाना है, 8 कैसे लाना, तो हम देखेंगे कि कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है यहाँ। जो ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, ये वाला 3, अगर हम इस 3 से एक हम क्या करेंगे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, और 2 का जब हम क्यूब लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा क्यूब मतलब क्या 3 बार हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से संबंध स्थापित कर रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे शायद ये भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, हमें अभी कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो किसका वर्ग है 16, 4 का है। ठीक है, 4 का क्या है 16 है। जिस प्रकार 3 का 9 है उसी प्रकार 4 का क्या है 16 है। तो हम इस 4 से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। ठीक है, माना हमने 4 से 1 माइनस किए, क्या आया 3 आया। ठीक है, अब 3 का हमें क्या करना है क्यूब निकालना है। ठीक है, जब 3 का 3 बार गुणा करेंगे इस प्रकार से तो क्या आएगा 3 का 9, 9 27। क्या ऑप्शन में है 27? अगर होगा तो हमारा जो संबंध है निश्चित रूप से ठीक होगा, जो कि 8वां क्वेश्चन का फर्स्ट ही है क्या 27। इस प्रकार से हमें क्या निकालना है संबंध स्थापित करना है और हमें आंसर निकालना है, और वो भी में सही आंसर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन है किस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं और उनका संबंध व्यक्त कर लेंगे, मतलब किस प्रकार संबंध स्थापित है वो तब हम आसानी से जान जाएंगे। अब क्या है कि 4 जिस प्रकार 20 से संबंध है, अर्थात 20 से संबंध व्यक्त करता है, ठीक है, उसी प्रकार 8 किससे संबंध व्यक्त करेगा। जैसे कि 4 20 से संबंध व्यक्त कर रहा है, ठीक है, उसी प्रकार 8 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे संबंध व्यक्त कर रहा है, हमें ये देखना। अगर हमने देखने से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि जो 4 है, ठीक है, 4 के पहाड़े में क्या है 20 है। ठीक है, साफ पता चलने से हमें पता चल गया कि 4 के पहाड़े में क्या है 20 है। तो हम देखेंगे क्या 4 के साथ 5 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। लेकिन हम 8 के साथ हम किसका गुणा करेंगे 5 के साथ ही करेंगे। जिस प्रकार यहाँ 4 के साथ 5 के साथ 4 के साथ 5 का गुणा किए हैं, उसी प्रकार 8 के साथ किससे करेंगे हम 5 का गुणा करेंगे। और जो ऑप्शन में आ गया, अगर इन दोनों का गुणा करने पर ऑप्शन में है तब तो हमारा आंसर वही होगा। अर्थात यहाँ 4 पंचे 20 हुआ है और यहाँ क्या होना चाहिए 8 पंचे 40, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जो संबंध है गलत है। ठीक है, हम दूसरा संबंध देखेंगे कि भाई इसमें कौन सा संबंध ये स्थापित कर रहे हैं, कौन से संबंध द्वारा एक साथ ये खड़े हैं। ठीक है, तब हम देखेंगे। आपको पता होगा इसका वर्ग क्या होता है 4 का वर्ग 16 होता है, और जब 16 के साथ हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 होगा। ठीक है, तो शायद हो सकता है ये संबंध सही हो। तो 8 के साथ देखेंगे, 8 का वर्ग क्या होता है
कितना होता है 64, ठीक है। 8 अठियाँ 64, और 64 के साथ हम इसी 8 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 72। अगर 72 ऑप्शन में है तब तो हमारा जो ये संबंध व्यक्त कर रहे थे वो सही होगा, और ये जो 72 है ऑप्शन नंबर किस में है, तीसरा में है, ठीक है। इस प्रकार से हमें संबंध देखना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, और जो क्वेश्चन है 10वां है, 5 जिस प्रकार 100 से संबंध स्थापित करता है, ठीक है। 5 जिस प्रकार 100 से संबंध स्थापित करता है उसी प्रकार 7 किससे संबंध व्यक्त करेगा, ठीक है। 5 100 समानुपात 7। अब हमें इसे देखना है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार से संबंध है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम, अगर हम 5 की बात करें, ठीक है, 5 की बात करें तो किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ देखेंगे हम कि देखो, हम 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। 20 का जब गुणा करेंगे तो 100 आएगा। तो हम देखेंगे इसके साथ भी, तो 20 के साथ गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आए, ठीक है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आए अगर वो ऑप्शन में है तब तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अर्थात 7 के साथ जब 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 140, क्योंकि 7 दूनी 14 और ये 0 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 140। तो यहाँ ऑप्शन में होगा तब तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 140 नहीं है, अर्थात ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो संबंध है वो भी गलत है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मतलब देखना है 4 पंचे क्या होता है 20, ठीक है। 4 को जब किससे गुणा करेंगे, सॉरी 5 को जब 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 20 आता है, ठीक है। और जब 20 को हम कितना बार गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 5 बार गुणा करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, बराबर 100। ठीक उसी प्रकार हम इसे भी देखते हैं कि शायद ये वाला जो संबंध है स्थापित हो जाए। तो ये 7 है, ठीक है। 7 के साथ हम किसके साथ गुणा करेंगे, 4 के साथ, तो कितना होगा 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, ठीक है। क्या आया 28। अब हम इस 28 के साथ हम किससे गुणा करेंगे, इस 7 से ही करेंगे, क्योंकि 5 जो 20 से हम 5 से गुणा करें, कौन सा 5 था, ये वाला 5 था, इसलिए यहाँ कौन सा 7 रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया, ठीक है, क्या आ गया 7 आ गया। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे और जो भी आए, ठीक है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे और जो भी आए, तो अगर वो ऑप्शन में है तब तो हमारा जो संबंध है वह सही स्थापित होगा, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे 7 अट्ठे 56, ठीक है, बचा क्या 5, 7 दूनी 14, 14 5 क्या होगा 19। हम देखेंगे क्या 196 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है। इस प्रकार हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आ रहा है मजा, आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारी जो मानसिक सोच है, ठीक है, मानसिक सोच है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए डबल फायदेमंद है। अब हम आगे देखेंगे, 8 जिस प्रकार 28 संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार 27 किससे संबंध व्यक्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 8 जिस प्रकार 28 से संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार 27 किससे संबंध व्यक्त करेगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 55, 63, 64 और 65 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो देखेंगे कि जो 8 और 28 है, ठीक है, 8 और 28 है वह किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो 8 है, ठीक है, 8 का जब हम दोनिया भी पढ़ेंगे, जो पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एक हम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 के साथ हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ के से देख सकते हैं। 24 के साथ जब 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 28 आएगा, ठीक। उसी प्रकार हम इसे भी देख सकते हैं। हम इसका पहाड़ा कितना बार पढ़े थे,
3 बार उसी उसी प्रकार इसके साथ भी करेंगे। तो माना इसका 30 के द्वारा अगर हम क्या पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 90 आएगा, और 90 के साथ हम क्या माइनस कर सकते हैं 9 करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। अगर 81 ऑप्शन में है तब तो हमारा आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ 81 का तो नाम निशान नहीं है, इसलिए ये वाला संबंध क्या होगा, गलत होगा। अब हम आगे देखेंगे जो ये 8 है, ठीक है, क्या है 8 है। 8 किस प्रकार से आया हमें ये देखें, 8 से इसका किस प्रकार संबंध है हमें ये देखना है। तो हम देखेंगे दो का जब हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 4 आएगा, और जब घन निकालेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक, इसी जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है अगर हम इसके साथ क्या कर दें +1 कर दें और हम इसका क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे अर्थात घन निकालेंगे तो क्या आएगा, मान लेते हैं यहाँ 3 हो जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे तो, और जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 27, जो कि इससे क्या है 1 कम है। ठीक है, जब इसके साथ हम 1 जोड़ दिए, हमें पता नहीं है कि ये संबंध स्थापित हो गया नहीं, तो हम जब इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे ये जो 27 है, ठीक है, 27 है, ठीक है, वह किसके क्यूब से आता है हमें ये देखना है। तो किसके क्यूब से आता है 3 के क्यूब से। ठीक है, 3 3 का 9, 9 से 9 किया 27, हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस 3 के साथ हमें 1 ऐड करना है। ठीक है, हम ऐड करेंगे किसके साथ, इस 3 के साथ। जब ऐड करेंगे 1 तो कितना होगा 4, और हमें क्या निकालना है 4 का क्या निकालना है क्यूब निकालना है। ठीक है, जब 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 का हम क्या करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो क्या आएगा 64, और 64 के साथ हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, क्योंकि हम इस 27 के साथ 1 जोड़े, उसी प्रकार यहाँ 64 के साथ क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। अगर क्या आया ऑप्शन में 65 आया, जब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 65 आएगा, और ये 65 जब ऑप्शन में रहेगा तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलो देखते हैं क्या 65 ऑप्शन में है। तो हाँ, 11वां क्वेश्चन का 65 चौथा में है, अर्थात ये जो 65 है हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा राइट आंसर 65 होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि जिस प्रकार एक से संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार 25 किससे संबंध व्यक्त करेगा। तो यहाँ देख पा रहे होगे आप कि 1 यानी कि 1 ज्यों का त्यों आ गया है, उसी प्रकार 25 का 25 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में होगा तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में तो 25 नहीं है बल्कि 1 ज्यादा है, मतलब 26 है, तो 26 इस प्रकार संबंध स्थापित तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम दूसरा क्या देखेंगे ये किस प्रकार से संबंध व्यक्त करता है। अगर हम देखें क्या देखेंगे, जब 1 की वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो 25 आएगा है, ठीक है, 25 है और 25 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 625। अगर ऑप्शन में 625 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा सही होगा, और ये चौथा ऑप्शन में है, अर्थात ये आंसर हमारा 625 होगा। अर्थात ये जो 1 है, 1 से जिस प्रकार संबंध स्थापित कर रहे हैं उसी प्रकार जो 25 है 625 संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखना है क्वेश्चन देखना है और आंसर हमें खुद ढूंढना है। ठीक, उस कंडीशन में आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, 9 जिस प्रकार 80 संबंध व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, 9 जिस प्रकार 80 संबंध व्यक्त कर रहे हैं उसी प्रकार 100 किससे संबंध स्थापित करेगा, हमें ये देखना है। ठीक है, 9:80, अब हमें क्या देखना है 100। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि 9 किस प्रकार से 80 से संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ अगर हम क्या करें पहाड़ की बात करें और 9 के साथ जब हम पहाड़ा देखेंगे तो 80 तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है,
तो हम लॉजिक दूसरा लगाएं। ठीक है, हम देखेंगे जैसे कि हम आप देख पा रहे होंगे जब 9 की वर्ग निकालते हैं, ठीक है, आप जो भी इस प्रकार के एनालॉजी रहेंगे, सर्वप्रथम तो क्यूबाइड में जाना, ठीक है, सॉरी क्यूब में जाना, स्क्वायर में जाना। सर्वप्रथम इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहते हैं क्यूब और स्क्वायर से बनते हैं, ठीक है, वही सर्वप्रथम क्या होते हैं, संबंध स्थापित करते हैं और उसके बाद जोड़ना घटाना आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये संबंध स्थापित करते हैं। सर्वप्रथम तो आप देखना कि क्यूब और स्क्वायर निकालना, घन और वर्ग निकालना, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन वो घन और वर्ग में ही रहते हैं। तो यहाँ जब हम इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा 81, और 81 के साथ 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। उसी प्रकार हम यहाँ 100 का क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, ठीक है। जब 100 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना है 10,000। जब इसे हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है, 1 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ भी 1 माइनस किए हैं तो यहाँ भी करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 9, और यहाँ भी क्या आएगा 9 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अगर 9,999 ऑप्शन में है तो हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और हमारा चौथा जो ऑप्शन है उसमें 9,999 है, अर्थात आप अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा होगा। इस प्रकार से हमें संबंध देखना है। सर्वप्रथम तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्या देखना है, क्यूब और स्क्वायर देखना है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन 9 जिस प्रकार 7 संबंध स्थापित करता है उसी प्रकार 80 किससे संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। ये 9 7 से संबंध स्थापित कर रहे हैं, अब 80 किससे करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करना है, ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब देखेंगे अपन कि ये जो 7 है, ठीक है, ये 7 है 9 से छोटा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी जो संख्या रहेगा ये 80 से क्या होगा, छोटा ही होगा। और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो 3 ऑप्शन छोटे हैं, ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है वो बड़ा है, अर्थात चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये 9 से कितना छोटा है बेचारा, 2 छोटा है, ठीक है, 2 कम है, कौन है 7 है, ठीक। उसी प्रकार 80 से क्या कोई 2 कम है ऑप्शन में होंगे तो हमारा आंसर सही होगा। और ऑप्शन तीसरा में क्या है 78 है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा 78 होगा, क्योंकि जब हम 80 से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 78 होगा, जो कि 80 से 2 कम है और 7 किससे 2 कम है, 9 से 2 कम है, ठीक है। इस प्रकार से हमें सवाल सॉल्व करना है। और 78 कौन से ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। अब हम आगे देखेंगे 3 जिस प्रकार 243 संबंध स्थापित करता है उसी प्रकार 5 किससे संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। जो 3 है किससे संबंध स्थापित कर रहे हैं 243 से, उसी प्रकार क्या बोल रहे हैं 5 किससे संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। अभी जो हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या किस प्रकार संबंध स्थापित कर रहा था, वो 2 अंक ज्यादा था, ठीक है, कौन पहले वाला जो संख्या था। इसी प्रकार से सर्वप्रथम आपको क्या करना है, वर्ग और घन निकाल के देखना है और उसके बाद जोड़ना घटाना, बड़ा है कि छोटा है, इस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। इसी में क्या रहता है बेस्ट, जो एनालॉजी रहता है इसी पे बेस्ट रहता है। सर्वप्रथम वर्ग घन निकाल लेना है, देन उसके बाद जोड़ना घटाना करना है, ठीक है। अब देखेंगे क्या हम इनका संबंध स्थापित करेंगे। तो इतना बड़ा है, कौन है 3 से ये वाला संख्या, तो किस प्रकार संबंध स्थापित करेगा ये 3 इससे, ठीक है, हमें ये देखना है। तो जैसे हम इसका स्क्वायर भी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, क्यूब में निकालेंगे तो ये नहीं आने वाला, इसलिए हम जो संबंध देखेंगे नया संबंध है
उसे करके देखते हैं। ठीक है, 3 तिरका 9, जब 9 के साथ फिर 3 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। और फिर 27 के साथ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना क्या आएगा, 81 आएगा। और जब 81 का, ठीक है, फिर क्या 81 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमें ये देखना है। जैसे 8 या 24, ठीक है, 240, ठीक है, और 240 से फिर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 243। ठीक है, इस प्रकार हम 243 ही होगा। आप अपने कॉपी में गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, आप तो बच्चे नहीं हो कि हर एक चीज आपको बता दूं। आप देखो, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 के साथ जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, और जब 81 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 243 आएगा। ठीक है, तो अर्थात यहाँ हम क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम 3 का 5 बार गुणा किए तो क्या आया है, 243। उसी प्रकार हम 5 का देखते हैं कि शायद 5 का गुणा करने पर आ जाए। हम कितना बार करेंगे, 5 बार ही करेंगे। ठीक है, अर्थात 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 कितना हो गया, 4 हो गया, और लास्ट 5 हो गया। 5 हम 25, कितना हुआ, 25, और फिर 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125। फिर 125, ये अपन 3 का कर लिए। ठीक है, 5 हम 25, फिर 25 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125 आ गया। ठीक है, अब फिर इस 5 से भी गुणा करना है, किससे, इसका। ठीक है, तो क्या आएगा, 625 आएगा। ठीक है, और जब 625 आएगा तो फिर उसके साथ इससे गुणा करेंगे। ठीक है, 5 से। उस कंडीशन में ये 625 है, उसका किससे करना है, 5 से गुणा करना है। ठीक है, तब हम देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है, 5 हम 25, ठीक है, 5 हम 25, 25 की 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ में 1, और 5 का 30, अरे 31, कौन से ऑप्शन में है, 3125। अगर ऑप्शन में होगा तो हमारा आंसर सही होगा, और चौथा ऑप्शन में है 3125, अर्थात ये यहाँ का प्राणी है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 125। आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, इसलिए हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।